अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदू कार्ड खेलना शुरू कर दिया है और हिंदू कार्ड के साथ साथ सिखों को लेकर भी कार्ड खेल दिया है। इसीलिए उनके लिए जहां योजनाएं निकाली गई, लेकिन उसी बीच इमाम उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन देने पहुंच गए। उनका कहना है कि 17 महीने से जो हमारा वेतन नहीं दिया गया, पहले वो निकालिए। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक नई योजना का ऐलान कर रहे हैं। लोगों को कहीं पैसा देने की बात कर रहे हैं योजना के तहत, तो कहीं किसी सुविधा की बात कर रहे हैं। कहीं गारंटियां दी जा रही हैं, तो कहीं महिला सम्मान के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, और कहीं संजीवनी योजना के तहत इलाज मुफ्त करने की बात की जा रही है। इसी बीच एक और योजना का ऐलान आज अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, और अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए इस योजना का नाम दिया है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के नाम से इस योजना को लाया गया है, और जिसमें मंदिर में मौजूद पुजारी और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को 18,000 रुपए सैलरी देने की बात कही गई है। लेकिन इसी बीच एक हफ्ते में तीसरी बार इमाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गए हैं, और उनका यह कहना है कि 17 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला। अब ऐसे में पुजारी और ग्रंथी भी इस बात को लेकर सचेत हो जाएं कि आखिर उनका वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ ये चुनावी भाषण बनकर रह जाएगा। याद कीजिएगा कि जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे थे, उसी समय पर बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और यह कहा गया था कि मस्जिद के इमामों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनका वेतन बढ़ा दिया है, उन्हें वेतन दिया जा रहा है, और इसको लेकर एक बड़ी सियासत का मुद्दा इसको बनाया गया था कि मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए हैं कि मस्जिद के इमामों को वेतन दे रहे हैं, वो भी 18,000 रुपए। एमसीडी के समय पर यह मुद्दा बीजेपी ने छेड़ा था। उसी बीच 7 फरवरी 2023 को पुजारी धरना प्रदर्शन में भी दिल्ली में उतरे थे, धरना प्रदर्शन दिया था, और उनका यह कहना था कि जब तक इमामों की तरह उनको भी वेतन दिल्ली की सरकार नहीं देगी, वो धरना देते रहेंगे। इसमें बीजेपी के पुजारी प्रकोष्ठ के लोग शामिल थे। लेकिन अब उन्हीं के कहने पर मान लीजिए, या फिर अरविंद केजरीवाल का हिंदू कार्ड के तहत राजनीति में खेलने को लेकर मान लीजिए कि हिंदू कार्ड उन्होंने चल दिया है, और इसीलिए इस बार इमामों को की जगह पुजारी और ग्रंथियों को वेतन देने की बात कही गई है। लेकिन सोचिए, 17 महीनों से इमामों को वेतन नहीं मिला है। 17 महीने, 1, 2, 3 नहीं, 17 महीने, यानी कि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, उन्हें वेतन ही नहीं मिला है। 2024 खत्म हो चुका है, यानी कि 2023, 2022 आप मान के चलिए, यानी कि मिड 2022 से लेकर अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है। अब ऐसे में आप इस बात को, यानी कि योजना जब से लागू की गई उसके बाद से ही वेतन उन्हें मिला ही नहीं है, लेकिन उसके आधार पर राजनीति बहुत गर्म हुई थी। इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह कि आज या कल नहीं, लगातार इमाम उनके दरवाजे पर जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना बातचीत हो पा रही है, ना मुलाकात हो पा रही है। और इसी बीच पंजाब के शिक्षक भी उनके घर के दरवाजे पर आए थे। उनका कहना था कि उनका भी पुराना वेतन नहीं मिल रहा है। पंजाब की सरकार, भगवंत मान की सरकार शिक्षकों की बात नहीं सुन रही है, और इसीलिए वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाने आई थी कि कम से कम वही उनका वेतन पंजाब की सरकार से कहकर दिलवा दे। लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, यह अलग मुद्दा है। अब ऐसे में इमाम एसोसिएशन, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे। उनके साथ तमाम इमाम भी पहुंचे थे, और जिन्होंने अपने वेतन की मांग की थी। ये इस हफ्ते में तीसरी बार था जब अपने वेतन के लिए पहुंचे थे, और रशीदी ने यह भी कहा कि वो पिछले 6 महीने से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी बात उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी कि आखिर वो अरविंद केजरीवाल से ही मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मस्जिद के भीतर इमाम और मुएज्जिनों को वेतन देने का जिम्मा दिल्ली वक्फ बोर्ड का है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और वही 17 महीनों से उनका वेतन नहीं दे रहा।
अब एक तो सबसे बड़ा सवाल इसमें यही कि अब ऐसे में पुजारी और ग्रंथी कितना भरोसा अरविंद केजरीवाल पर करें कि उन्हें उनका वेतन अब मिल जाएगा जैसा ऐलान किया गया। दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री आतिशी से पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि जल्द ही वेतन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 17 महीने से अभी तक तो जल्दी हुआ नहीं। अब कितना जल्दी होगा यह आने वाला समय बताएगा। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक ये भी कि जो बीजेपी ने इमामों को लेकर यह मुद्दा उठाया था कि दिल्ली की सरकार ने उनका वेतन बढ़ा दिया है, उसको लेकर भी ये सिर्फ दिल्ली सरकार का फैसला नहीं था बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 1993 में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना जमील इलियासी की याचिका पर सुनवाई हुई और उसमें वक्फ बोर्ड को यानी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह निर्देश दिया गया कि उससे रजिस्टर्ड जितनी भी मस्जिद है उनके इमामों को और मुअज्जिनों को सैलरी दी जाए, उनको वेतन दिया जाए। और उसी के तहत क्योंकि कई राज्य हैं जो वक्फ बोर्ड जिन राज्यों में मस्जिद के इमामों को सैलरी दे रहा है, इसी के बीच दिल्ली, हरियाणा और कर्नाटक भी है, यानी कि दिल्ली भी उसके बाद हो गया, हरियाणा भी देता है, कर्नाटक भी देता है और राज्य भी देते हैं। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया था। अब बीजेपी की क्या काट के लिए पुजारी और ग्रंथियों को भी सैलरी देने की बात कही जा रही है? अब इसके लिए बीजेपी के पास क्या काट होगी यह देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुजारी और ग्रंथी इस बात पर अरविंद केजरीवाल की कैसे भरोसा करें। वैसे तो वो कहते हैं कि वो अकाउंट के जादूगर है, लेकिन कितने जादूगर है ये बात इमाम और मुअज्जिन अच्छे से बता पाएंगे कि उनका 17 महीने से वेतन नहीं मिला है तो उनके घर का गुजारा कैसे चल रहा होगा, उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा, वो बताएंगे कि कितने बड़े जादूगर हैं। और उस जादूगर ने अभी तक कोई भी जादूगरी उनके लिए नहीं दिखाई। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल इमामों को वेतन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और साथ ही जो वादा पुजारियों से और ग्रंथियों से किया गया है क्या उनको भी वेतन मिल पाएगा या नहीं। या ऐसा तो नहीं कि 1-1.5 साल बाद फिर वो भी उसी तरह कतार में खड़े हुए नजर आए और वो कहे कि 17 महीने से तो हमारा भी वेतन नहीं मिल रहा, तो कहीं फिर से वही तस्वीर देखने के लिए तो नहीं मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही जिस तरह की योजना अरविंद केजरीवाल लागू कर रहे हैं वो कितनी फायदेमंद है या नुकसानदेह है दिल्ली के लिए, जनता के लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।